में देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो हम मानते हैं, हम सलाह कोई नहीं दे रहे, मानते हैं, या जो हमने अपने पे किया हुआ है, पैसे को आधा एक्टिव फंड में डालिए और आधा पैसे में डालिए। क्या ये हर कैटेगरी में करना चाहिए? फॉर एग्जांपल क्या लार्ज कैप में भी ऐसा करना चाहिए, मिड कैप में भी करना चाहिए, स्मॉल कैप में भी करना चाहिए? हमने तो यही किया हुआ है, क्योंकि वो एक डिबेट ये कि ये अच्छा कि ये अच्छा। देखिए, इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिल सकता कि हमेशा यही अच्छा रहेगा। ट्रैक तो करना पड़ेगा। कई बार इंडेक्स बेटर काम कर जाएगा, कई बार एक्टिव कर जाएगा, तो हम दोनों का मजा लें, दोनों का फ़ायदा लें और दोनों की रिस्क लें। क्योंकि बिल्कुल कुछ प्रेडिक्शन के साथ में ये ही सबसे अच्छी कंपनी होगी, यही सबसे अच्छा फंड होगा, यही सबसे अच्छी कैटेगरी होगी, ऐसा मुश्किल है। तो एक तो आधा आधा बांट देना चाहिए, नंबर 1। दूसरे, आप देखें कि आजकल एक हो गया है भाई, इंडेक्स फंड में डालेंगे, बट ये तो समझिए कि विच इंडेक्स फंड। भाई इंडेक्स फंड तो निफ्टी 50 भी है, नेक्स्ट 50 है, 100 है, मिड कैप 150 है, लार्ज एंड मिड 250 है, स्मॉल कैप 250 है, माइक्रो कैप है। तो आप रिस्क एपिटाइट अपनी समझें, उसके हिसाब से डालें, डाइवर्सिफाई करके चलें। तो अगर मैं इतने आप जार्गन में ना फंसना चाहें तो सिंपल कर देता हूं कि भाई आप कुछ पैसा लार्ज कैप वाला जो 100 का है उसमें डालें, कुछ पैसा निफ्टी मिड कैप 150 में डालें। व्हाट वी हैव डन इज, हमने 1 और 2 का रेशियो रखा हुआ है, यानी लार्ज कैप में 1 रुपया और मिड कैप में 2 रुपया। और हमारे हिसाब से, मतलब इंडिविजुअल व्यू कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एग्रेसिव ही पॉस्चर है, यानी मोटा मोटा 60-65% मिड कैप और 30-35% लार्ज कैप। ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, इसको आप 40-60 भी कर सकते हैं, आप इसको 50-50 भी कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड बहुत माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम आप समझते हो तो जाइए, नहीं समझते हैं तो अभी इतना ही रहिए। तो ये मेरा इंडेक्स फंड से रिलेटेड एक तरीके से कहना है। राइट।